नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इस समय उपस्थित हूँ। तमकुही आज तहसील में इस समय यहाँ के आम पब्लिक से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 का चुनाव जो अब इस समय अंतिम चरण को पहुंचने को तैयार है और किस मुद्दे, किस विषय पर ये चुनाव हो रहा है। तो इस बार का जो आप लोग चुनाव 2024 का वोट करने जा रहे हैं, तो किस मुद्दे पर वोटिंग चल रही है? चुनाव इस बार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के लिए हो रहा है। इस बार वोट बेरोजगारी के नाम पे हो रहा है, रोजगार के नाम पे हो रहा है। तो ये बेरोजगारी तो मोदी जी ने दूर कर रखा है। हाँ, दूर कर दिया। चाय पकौड़ा लोग बेच रहे हैं, बेरोजगारी दूर हो गई है। अगर इतनी बेरोजगारी दूर कर दिए हैं फिर लोग परेशान क्यों हैं? इतना चिल्लाना क्यों पड़ रहा है वोट के लिए उनको? सारे बड़े नेताओं की हालत खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 बार दौरा इस जनपद में हो गया, आज हाटा में स्वयं आए हुए हैं। तो इतनी परेशानी और बेचैनी क्या दर्शाता है? क्या लग रहा है आपको? चुनाव गठबंधन जीत रही है यहाँ से, पूरे देश गठबंधन। हाँ, कुशीनगर और देवरिया लोग। क्या ये आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो नौकरी दे देगी? बिल्कुल बिल्कुल। 8500 रुपया प्रत्येक महीने महिलाओं को मिलेगा, 10 किलो राशन मिलेगा, 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, किसान का कर्ज माफ होगा, बिजली माफ होगा। जो भैंस छोड़ लेगी वो? कौन भैंस छोड़ लेगी? कांग्रेस कुछ नहीं छोड़ने वाली है। जमीन छोड़ लेगी? कुछ ऐसा कुछ नहीं होना, सब ढकोसलेबाजी है, सब मोदी जी के ढकोसलेबाजी है। ऐसा कुछ नहीं है। 15 लाख बोले थे, 15 लाख मिला? मिला किसी को? आपको मिला है? सर हमारा खाता नहीं खुलवाया। खाता नहीं खुलवाया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी लाभ मिलने वाला है। सारे लोग अपना अपना खाता खुलवा ले, अपने अपने परिवार के लोगों का। कौन सा लाभ दिलवाने वाले हैं? 8500 रुपये महीना का। अच्छा, ये कंफर्म भरोसा है? 100%। क्या लगता है आपको कि जो मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस आएगी तो बहुत सारी चीजों को, 2 भैंसे हैं तो भैंस ले लेगी, मंगलसूत्र ले लेगी, आपकी संपत्ति ले लेगी, तो क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि कांग्रेस आएगी तो इस समस्या खड़ी हो जाएंगी? कांग्रेस आएगी तो समस्या नहीं खड़ी होगी, समस्या दूर होगी। कांग्रेस के जमाने में पट्टा मिलता था, आपके पूर्वजों को मिला होगा, आपके गांव में लोगों को मिला होगा। वो क्या होता है? पट्टा जमीन जो भूमिहीन होता था उसको पट्टा दिया जाता था। नसबंदी में लोगों को जमीन मिलती थी, वो ये सरकारें निरस्त कर रही हैं। वर्तमान बीजेपी सरकार उसको निरस्त कर रही है। अब ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने जमीन दी आम पब्लिक को, गरीब को, मजदूर को, वो भाजपा छोड़ रही है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप? बड़ी बात नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, कितना उम्र हुआ आपका? पाकिस्तान के नहीं ना आप? आपको पाकिस्तानी में लग रहा हो? हिंदू विरोधी तो नहीं है? गोदी मीडिया वाले तो नहीं है आप? नो, आप जो भी कर लीजिए। नहीं, गोदी मीडिया लग रहे हैं आप। साथ सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी है जी। तो क्या लगता है आपको कि? लगता है 4 जून को बहुत भूचाल आने वाला है जी। देश में बहुत भूचाल आने वाला है। बहुत लोग अपना टिकट करा भी लिए हैं जी। अब बड़े जो नेता हैं वो पलायन कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ, अच्छा, सपा की तरफ जी। तो आप लोगों को बने डर नहीं है? कैसा डर है कि कांग्रेस आएगी तो कुछ नुकसान आप लोगों को कर जाएगी? कुछ नुकसान नहीं करने वाला, कोई नुकसान नहीं करने वाला। ये जो बात बोली जा रही है विकास होगा। मोदी जी आए इस जनपद में, आ नहीं पाया मोदी जी। कुशीनगर में मोदी जी नहीं आ पाए। यहाँ वादा करके गए थे 2019 में चीनी मिल चालू कर देंगे, नहीं हुआ। उसी की वजह से आए नहीं है कि लोग सवाल करेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा। यानी आप कह रहे हैं कि मोदी जी सवाल से डरते हैं? डरते हैं, कुशीनगर से तो डरे का सीना वाले हैं भाई। इस समय सिकुड़ गया है। वो गुर्दे की जो साइज है वो पंपिंग कर रही है। अच्छा, हार्ट बीट स्लो हो गया उनका। बड़ी बात बोल रहे हैं सर। एकदम बड़ी बात नहीं, एकदम छोटी बात है। कुशीनगर आखिर में क्यों नहीं आए? भगवान बुद्ध की धरती है। इस बार आप लोग कंफर्म एकदम बना रहे हैं 100% बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार, ये तो सपना हो जाएगा जी। रात में बन सकता है, सुबह तो नहीं बनेगा। 4 जून को रात तक सपना देखेंगे लोग जी। सुबह में हवा कुछ और संदेशा मिलेगा उनको। अच्छा। साइलेंट हो जाएंगे। तो इस बार क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? किसको बना रहे हैं? किसको संदेश यही देना चाह रहे हैं, हमारी दोबारा मुलाकात होगी 4 जून को, तो आपको मिठाई खिलाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार किसको ला रहे हैं आप लोग? हमारे बुजुर्ग और हमारे सम्मानित लोग खड़े हैं। ये देश हमारा है जी।
देश में किसका सरकार ला रहे हैं ये बताएं। देश उनकी बात भी सरकार तो समय और जनता ही बताती है जी। और वो ही चेंज करती है। जी जी जिसको सरकार बनानी है वो जनता का ही, जनता सभी धर्म और वर्गों में जनता उच्च श्रेणी प्राप्त करती है, चाहे कोई मजहब हो, कोई धर्म के लोग हो, भला बुरा सभी धर्मों में लोग होते हैं और सभी वर्गों में लोग होते हैं। रही बात देश की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति अगर कमजोर हो जाए, आर्थिक मैंने आय जी, तो आय अगर कम हो जाए, सारा समरी मिला करके सर मैं ये आपसे जानना चाह रहा था जी कि इस बार किसकी सरकार बना रहा है? सरकार तो खैर अब हमारी पार्टी के लोग जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। क्या होगा? अब तो जनता न्याय करेगी उसको 4 तारीख आप किसको ला रहे हैं? हम तो बीजेपी को ला रहे हैं। बीजेपी को ले आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या अच्छाई आपको दिख रही है बीजेपी के अंदर? क्यों नैतिकता, शिक्षा और प्रथम हमारे भारत का नैतिकता बहुत नहीं, सुनिए, प्रथम हमारी भारत का शिक्षा ऊंच होती है जो विश्व में कोई राष्ट्र, कोई ध्वज उस पर अंकुश नहीं लगाया। जी 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 और उसी शिक्षा, वो सुनिए आगे मत बोलिए, उसी शिक्षा के जरिए नैतिकता है, न्याय करने का क्षमता शिक्षा से प्राप्त होता है। और हमारे देश की आर्थिक स्थिति जब ही सुधरेगा जी कि जहां शिक्षा मिले। सही बात कह रहे हैं आप। एक बात मुझे बताएं कि आपके कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं? हमारे तो 4 लड़के हैं और चारों काम में लगे हैं अपना। आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला इस समय नहीं है? एक बच्ची है, पढ़ रही है जी, बीएससी कर रही है। बीएससी कर रही है। तो आप एक बात बताएं कि उसको शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ाए थे कि प्राइवेट? सरकारी स्कूल में पढ़ाए थे शुरू से। वो कौन सा जमाना था? किसका सरकार था वो? अरे भाई, सरकार तो जनता परमानेंट नहीं परमानेंट नहीं। जब आप शुरुआत में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कितने बच्चे कर रहे हैं? अरे भाई, सरकारी नौकरी से हमको क्या लेना देना है? हमको रोजी रोटी चलाना है या अपनी नौकरी नहीं चाहिए। भैया, हम परिश्रम करेंगे, कहीं भी परिश्रम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। चलिए अच्छी बात है। रही बात जब परिश्रम नहीं करेंगे तो हमको रोजी रोटी नहीं मिल पाएगी। जिस समय आपकी बच्ची पढ़ रही थी, बात कर रही थी, उस समय किसकी सरकार थी? उतनी टाइम तो इनकी सरकार थी, अरे ये मुलायम सिंह का सरकार था। मुलायम सिंह यादव जी थे जी। रही बात कि वो भी सरकार जो चली वो बहुत बढ़िया चली। कोई भी सरकार जनता बनाती है वो सरकार गलत नहीं होती है शर्मा जी। तो अभी ये 4 के 4 बच्चे जो है आपके बेरोजगार हैं या क्या? बेरोजगार। तो अच्छी उपलब्धि है आपके सरकार। तो मेहनत करेंगे, नहीं तो करें, मतलब शिक्षा ही मेन आधार है। शिक्षित आदमी और जब शिक्षा कोई बात नहीं, किसी भी वर्ग का बच्चों को शिक्षा न मिले तो वो देश बेकार ही होगा, चाहे कोई भी। बीएससी का फीस पहले 2200 से लेकर 3000 रुपए था। आज के डेट में बीएससी का फीस कितना जमा करते हैं बच्चे का? भाई जो भी करता हूँ तो इतना करते हैं। एक मजदूरा जामा पूछे राज का तो कैसे साबित हो सकता है भाई? मजदूरी कर करके अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। फीस 10 सालों में 20,000 हो गया। ये विकास है भारतीय जनता पार्टी। विकास हुआ है। 3000 की जगह पे 10,000 दिया जा रहा है। 4 बच्चे हैं, चारों में कोई नौकरी नहीं पा रहे हैं। ये विकास है। पेपर हो रहा है, सब लीक हो जा रहा है। नीट का जो एग्जाम हुआ करता था वो सुनने में नहीं आता था, सपनों में नहीं आता था कि वो भी लीक होता है। इस सरकार में भी लीक हो रहा है। ये लिंक जो हो रहा है कि आप भी पढ़े हैं, देखा जा सकता है कि जो भक्तगण है कि हो रहा किसी भी स्थिति में उसको कराया जाता है। वो यही चाह रहे हैं कि हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के साथ हैं।